बाबा की हमारे युग के महान तपस्वी सत्यनारायण बाबा के दर्शन के लिए आए हुए सभी श्रद्धालुओं को मेरा प्रणाम। ओशो धारा का नाम आपने सुना होगा, यूट्यूब में, वीडियो में, टीवी में। ओशो धारा संघ की तरफ से हमारे बहुत से साधक यहाँ बाबा जी के दर्शन के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए। यहाँ पड़ोस में गांव मूरा है जहाँ ध्यान शिविर चल रहा है और बाबा जी की कीर्ति तो देश दुनिया में विख्यात है। पूरी दुनिया जानती है कि जो पुराणों में, उपनिषदों में, प्राचीन भारत में जिन ऋषियों के बारे में हम लोग सुनते थे कि अगाध तपस्या और साधना वो लोग करते थे, वर्षों वर्षों जंगल में रह करके एक ही स्थान पर बैठकर जो साधना करते थे, हम लोग उसको पढ़ते थे बचपन में, लेकिन उस पर विश्वास नहीं होता था क्योंकि ऐसे कोई व्यक्ति को हम लोगों ने देखा नहीं था। लेकिन जब सत्यनारायण बाबा को देखा सन 1998 से लेकर अब तक इस पवित्र स्थान पर वो बैठे हुए हैं, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितनी भी बरसात हो, चाहे कितनी भी सर्दी हो, खुले आकाश के तले आपका बैठना, आपका विराजमान होना हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए आंख खोल देने वाला है कि भारत सदा से ऐसे प्राचीन ऋषियों का, महर्षियों का, ज्ञानियों का एक स्थान रहा है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो भारत की इस परंपरा को अनुभव कर सके। लेकिन हम लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुष के, ऐसे ऋषियों के दर्शन करने को हम लोगों को मिलते हैं। मैं बहुत वर्षों से सोचता था बाबा जी कि एक बार जब आप शुरू में बैठे थे तब इतना सब कुछ बना भी नहीं था, तब मैं अकेले आया था, तब आप साधना में लीन थे, दिन मान का समय था। मैं आपको देखकर बहुत गदगद हुआ था और मन में बड़ी कामना थी कि एक बार और यहाँ पर आएंगे। लेकिन पता चला कि आप रात में दर्शन देते हैं, रात में बात देखते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। तो हमने निवेदन किया था हमारे साथियों से कि जब हमारा ध्यान शिविर यहाँ पास में हो तो हम संघ के साथ, सब मित्रों के साथ, बिलासपुर से बहुत लोग आए हैं और आपकी कृपा और आशीर्वाद मैं देखता हूँ सब पर अहिर्निश छोटे बच्चे आपके पास खेल रहे हैं, पूरे सब लोग आनंदित हैं, दूर दूर से दुखी पीड़ित आपके आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं और सबके जीवन में आप मंगल कर रहे हैं आशीर्वाद से। आप तो साक्षात भगवत्ता के स्वरूप हैं, परमात्मा आप में स्वयं साकार हुआ है, अलग से किसी परमात्मा को खोजने की जरूरत नहीं। आज जब मैंने रात में गुरुदेव को बताया कि हम आपके दर्शन के लिए जा रहे हैं तो वो बड़े प्रसन्न हुए और बोले जरूर आकर हमको बताना कि क्या बातें हुई, आपका आशीर्वाद हुआ। तो अधिक मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना अच्छा लगा यहाँ पर आकर। ऐसा एक तो ये है कि इस पवित्र स्थान पर आकर जाने का मन ही नहीं करता। यहाँ से मैंने देखा सब आबाल वृद्ध आकर बैठे हैं, आपका आशीर्वाद ले रहे हैं और ये हमारे देश के सब लोगों को, हम लोगों को बताना चाहिए कि ऐसे ऋषियों, महर्षियों के कारण ही भारत महान है। इन्हीं की उपस्थिति और सत्ता के कारण भारत का दुनिया में नाम है। यही हम लोगों की सबसे बड़ी संपदा है। ये जो भारत के ऋषि सत्यनारायण बाबा, उन सब के प्रतिनिधि हैं आज के डेट में। कौन इतनी कठोर तपस्या और एक तरह से कहना चाहिए कि मानवीय कल्पना के परे है, कि मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता कि, और हम लोग अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो हम सब की ओर से मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में। और एक कीर्तन आपके आदेश हो, एक कीर्तन सब लोग करेंगे। हमारे यहाँ माँ वंदना है और उनके साथ और भी हैं, तो आप कीर्तन करें। बोले